तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पॉइंट 3.3 से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 सम्स है। जैसे तुम लोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स की जो हम लोग स्टार्टिंग के सम्स करेंगे वो इजी सम्स रहेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट सम, फिर लास्ट में जो करेंगे डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड या अभी हम लोग जो करने वाले हैं फोर्थ, ये दोनों VVIMP करके रखना स्टूडेंट्स, ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं और फिर से आने के चांसेस भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट बोल नहीं सकते बट थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करना है। श्लोक इधर लक्ष्य दे। तो स्टूडेंट्स अभी तक के जितने भी सम तुम लोग ने किए होंगे वहां पे अगर तुम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर के वैल्यूज अगर थोड़ा फोकस करे होंगे, मार्क करे होंगे, वेरी गुड रुशिल। तो वो सभी वैल्यूज किसके हैं? टेबल के हैं। दैट इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 या फिर नॉट डिफाइंड या फिर tan का रहेगा तो 0, 1, √3, 1/√3 ये सभी वैल्यूज होंगे स्टूडेंट्स। सेक और कोसेक का रहेगा तो उल्टा रहेगा 2, √3/2 ऐसे उल्टे वैल्यूज रहेंगे। पर अगर तुम लोग ये वैल्यूज देखेंगे स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स के अंदर 3/5, 12/13, 56/65, अगले सब में भी अगर तुम लोग देखेंगे तो अगेन सेम पैटर्न है स्टूडेंट्स, 3/5, 4/5। तो दीज आर नॉट स्टैंडर्ड वैल्यूज। अरे हाया ना, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए थे उसमें सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज थे और स्टैंडर्ड वैल्यूज होने की वजह से हम लोगों ने एज इट इज टेबल में देखा, टेबल में वैल्यूज देखे और उसके आंसर्स हम लोगों ने क्या किए? मार्क किए, मतलब लिखे। फाइन स्टूडेंट्स, बट ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। आ जा तारीख यहाँ पे आ जा। अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है तो क्या करना है? तो यहाँ पे ध्यान दो। यस दानिश यहाँ पे आ सकते हैं तू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। ये सब अगर तुम लोग डाइजेस्ट में, नोट्स में या फिर किसी अदर टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो डिफरेंट मेथड है, बट मैं अपना जो मेथड बता रहा हूँ जो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। ध्यान से सुनना, करना क्या है। स्टैंडर्ड समय स्टूडेंट्स 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। लेट प्रूव दैट करना है बेसिकली LHS इक्वल टू व्हाट? RHS। तो प्रूव दैट करना है तो LHS का पहला टर्म मैं कंसिडर कर रहा हूं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ओके, और उसको एक मैं वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू व्हाट? A। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, उसको मैं क्या वैल्यू कंसिडर करूंगा? B। एक ही सम के 2 वैल्यूज है तो सेम वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते, तो एक को A कंसिडर करूंगा और दूसरे को क्या कंसिडर करूंगा? B। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये सब मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। डिक्टो आगे वाला सम है, डिक्टो थोड़ा सा तुम लोग का खुद का दिमाग अप्लाई करना है। मैं इस सम में तुम लोग को सभी मतलब पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, आगे वाला सम तुम लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है। तो तुम लोग को स्टूडेंट्स फिक्स्ड है, पैटर्न फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड सम है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या फिर दोनों साइन या फिर दोनों कॉस या फिर पहला कॉस बाद में साइन, ऐसा दिया जाएगा। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है? तो जैसे इसमें साइन और कॉस दिया है, इसके आगे वाले सम में स्टूडेंट्स फोर्थ सम में टेक्स्ट बुक रहेगा तो दोनों क्या दिया है? कॉस। दोनों साइन दे सकते हैं, पहला कॉस दूसरा साइन दे सकते हैं। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट रिगार्डिंग साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स ओनली। इधर तक क्लियर है सब लोग को? आगे अभी करना क्या है, साइन इनवर्स है A कंसिडर किया, कॉस इनवर्स है B कंसिडर किया, आगे वाले सम में भी वैसे ही कंसिडर करना। साइन इनवर्स इक्वल टू के उस तरफ जाके, स्टूडेंट्स याद है इनवर्स का मैंने तुम लोग को क्या बताया था? इनवर्स कैसे फॉर्म होता है? इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इक्वल टू के उस तरफ जाके वो क्या हो जाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कॉमन सेंस अप्लाई करो, यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक उधर जाके इनवर्स हो रहा है तो इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाला है, दैट इज व्हाट? साइन ए। साइमल्टेनियसली कर रहा हूं स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यहाँ पे कॉस इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? कॉस बी। इधर तक क्लियर सब लोग को? कम फास्ट। तो स्टूडेंट्स अगर साइन ए है, ध्यान से सुनना, अगर साइन है तो उसका कॉस का वैल्यू निकालना है, अगर कॉस है तो उसका साइन का वैल्यू निकालना है। क्या पॉइंट बताया? साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अगले वाले सब में दोनों कॉस है तो दोनों को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। अगर किसी और सब में दोनों साइन होता तो किस में कन्वर्ट करते? कॉस। सादा सिंपल, साइन का कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस का साइन में, बराबर। 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में तुम लोग ने एक बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, दैट इज साइन और कॉस का रिलेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन पता है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना?
तो वो मेथड अप्लाई करके तुम लोग को आंसर आ सकता है। उसमें एक ही चैलेंज है, दैट चैलेंज इज कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका साइन चेंज होगा। अरे पता है तुम लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, बराबर ना। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट उसका साइन चेंज होगा, और बेसिकली इसमें क्वाड्रेंट दिया ही नहीं है। ओके तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर दैट पर्पज कंफ्यूज होना नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स। सीधा इसका एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्राइंगल फिक्स्ड, ऐसा ही ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये एंगल इधर ही लिखना है और यहाँ पे ए लिखना है। क्या लिखना है चलो, ए। कॉमन सेंस है इस सम के लिए, ट्राइंगल फिक्स्ड है, राइट एंगल है, एंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बी। अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, एकदम इजी तरीका है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इमीडिएटली आंसर आने वाला। तो एवरीवन नोज दैट 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन, चलो कॉस इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस और नो। तो स्टूडेंट्स ए है, ए का अपोजिट, चलो बताओ अपोजिट क्या आएगा फिर, हाइपोटेन्यूज। समझता है ना सब लोग को, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट राइट एंगल के सामने, आया ना। सिमिलरली एडजेसेंट बताओ स्टूडेंट्स, एडजेसेंट क्या है 12, ये कितना है स्टूडेंट 13। इधर तक सब लोग को क्लियर। और तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ही ट्रिपलेट करके नाम सुना होगा, ट्रिपलेट नाम सुना है, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। अरे ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, बराबर। तो 3 का स्क्वायर पता है ना सब लोगों को, 3 5, तो बचा कौन सा नंबर स्टूडेंट्स, 4। तो 3 4 5 इज द ट्रिपलेट। एवरीवन 3 4 5 इज द ट्रिपलेट। तो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर व्हाट, 4। दैट इज नथिंग बट, जिसको याद नहीं है पता नहीं है तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5। और जिसको ट्रिपलेट नहीं पता है, मतलब याद नहीं है या फिर भूल जाएंगे, तो 2 नंबर तो अपने को पता है, तीसरा नंबर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इतना तो पता ही है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 9 गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना आया 4। सिमिलरली देखो यहाँ पे 12 है 13 है, अगर हाँ साई जैसा लड़का है, अगर ये 3 4 5 है तो 11 12 13 रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। फिर से एक बार साई ध्यान से सुनना, एक्साइटमेंट में वेरिफिकेशन करना भूल जाओ, वेरिफिकेशन करना भूल नहीं जाना है स्टूडेंट्स, भूल वेरीफाई करना है। 13 का स्क्वायर, चलो बताओ 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 169 में से 144 गया, अरे 169 में से 144 गया 25, एंड द 25 का स्क्वायर रूट कितना आया 5। इज दैट क्लियर। फिर से एक बार, जैसे साई ने एक मतलब जेन्युइन गलती की है, गलती में भी जेन्युइन होता है स्टूडेंट्स, इतना याद रखना, इंटेंशनली गलती होती है, जेन्युइन गलती होती है। तो जेन्युइन गलती की है कि 3 4 5 यहाँ पे अगर सीक्वेंस में आ रहा है तो 11 12 13 सीक्वेंस में आएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। ये दिमाग में फिट रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। और गिने चुने ट्रिपलेट्स है स्टूडेंट्स, ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे ट्रिपलेट्स है, गिने चुने ट्रिपलेट्स है, वो तुम लोग को याद रखने। फाइन स्टूडेंट्स, खत्म। तो अगर एक बार ट्रिपलेट याद रहा, मैंने तुम लोग को क्या बताया, साइन दिया है तो इमीडिएटली उसका क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कॉस से। साइन ए दिया है तो कॉस से निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अभी में तो मैंने बताया था कॉस इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलो बताओ इसका एडजेसेंट कितना हुआ 4, हाइपोटेन्यूज 5। इधर तक क्लियर है। आफ्टर दैट यहाँ पे कॉस बी है, तो उससे क्या फाइंड आउट करूंगा बोलो, साइन बी। साइन बी क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट कितना आया 5, हाइपोटेन्यूज कितना आया 30। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का। ये बच्चे लोग इस सब में तुम लोग ने अभी तक क्या सीखा कि एलएचएस में एक साइन इनवर्स दिया है, एक कॉस इनवर्स दिया है, तो साइन इनवर्स को ए कंसिडर किया, कॉस इनवर्स को बी कंसिडर किया, बराबर। तो 3/5 इक्वल टू साइन ए, 12/13 इक्वल टू कॉस बी। साइन दिया है तो कॉस निकालना है, कॉस दिया है तो साइन निकालना है। इधर तक क्लियर है। आगे वाले सब में दोनों कॉस है, पहले वाले कॉस इनवर्स को ए लेंगे, दूसरे वाले कॉस इनवर्स को बी लेंगे। मैं जानबूझ के तुम लोग को आगे वाला सम साइमल्टेनियसली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो तुम लोग खुद सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को ऑन द स्पॉट तुम लोग को ये सम समझ में भी आएगा और तुम लोग को आएगा स्टूडेंट्स। फॉर दैट पर्पज सिर्फ ध्यान देना क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, साइन इन कॉस इनवर्स है ना दोनों में, तो कॉस इनवर्स को ए, कॉस इनवर्स को बी, फिर बाद में ए कॉस बी, कॉस से क्या निकलेगा बोलो फटाफट, साइन ए साइन बी। स्टूडेंट चारों वैल्यू मिलेंगे, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। इधर तक क्लियर है।
नाउ यहाँ पे एकदम थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, एकदम थोड़ा सा। अभी देखना है राइट हैंड साइड। चलो बताओ राइट हैंड साइड में क्या दिया है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, साइन इनवर्स। दैट्स व्हाई कंपल्सरी साइन लेना है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स दिया है तो साइन देना है। बट अगर आगे वाला तुम लोग सम देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला सम, राइट हैंड साइड में कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है क्या? तो यू कैन कंसिडर साइन ऑल्सो कॉस ऑल्सो। बच्चे लोग तुम लोग साइन भी कंसिडर करेंगे फिर भी सेम आंसर आएगा, कॉस भी कंसिडर करेंगे फिर भी सेम आंसर आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आधे स्टूडेंट्स फर्स्ट रो के स्टूडेंट्स कॉस कंसिडर करो, इस रो के स्टूडेंट्स साइन कंसिडर करो। इज द क्लियर है? चेक करते हैं कि दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता। फाइन स्टूडेंट्स, इधर के स्टूडेंट्स कॉस कंसिडर करो, इधर के स्टूडेंट्स साइन कंसिडर करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, तो दोनों का आंसर चेक करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने साइन ही क्यों लिखा ये समझा, क्योंकि आरएचएस में साइन इनवर्स लिखा है, अगले वाले सम में कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है तो तुम लोग कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। फाइन। आफ्टर दैट ये दोनों के बीच में साइन कौन सा स्टूडेंट बोलो फटाफट। दैट्स व्हाई कंपल्सरी ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। अगर ये दोनों के बीच में माइनस साइन होता तो यहां पे क्या लिखना पड़ता, ए माइनस बी। ये दोनों के बीच का जो साइन है वो यहां पे लिखना है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, एंड खत्म। एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। अभी तो तुम लोग को लर्न करने को बोला था, साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन का फॉर्मूला याद कैसे रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। आया ना? चलो एक बार कॉस का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, उल्टा होता है। तो कॉस का भी फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। खत्म। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, साइन ए कॉस बी, प्लस रहेगा तो प्लस, बोलते जाओ कॉस ए साइन बी। खत्म स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट करो, साइन ए का वैल्यू बोलो फटाफट। साइन ए का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 3/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 12/13 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना मिल गया, 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू 5/13। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी डिफिकल्टी आ रही है। उस दिन मैंने देखा कि अगर मल्टीप्लीकेशन जब कर रहे हैं तो सामने सामने करना होता है। अरे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना होता है, सामने सामने। स्टूडेंट्स 12 3 36, 13 5 65 प्लस 4 5 20, 5 13 65, 65 65 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो एक बार लिखूंगा कि दो बार लिखूंगा, एक ही बार। 36 प्लस 20 इज 56। इधर तक क्लियर है? ये किसका वैल्यू मिला हम लोग को, साइन ए प्लस बी। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, साइन को इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करना है तो उसका क्या होगा, साइन इनवर्स। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। आया ना? और ये a और b को फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। a को हम लोग ने क्या कंसीडर किया है, बोलो फटाफट, साइन इनवर्स ऑफ, बोलो ना 3/5 प्लस b को क्या कंसीडर किया है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। हेंस कुछ है इसमें स्टूडेंट, एक कुछ है इजी सम। सभी लोग थोड़ा रिवाइज करो स्टूडेंट, रिवाइज करो। बताओ स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, बीच में प्लस साइन है ना, राइट में साइन इनवर्स आया। तो पहले क्या करना है, साइन इनवर्स को क्या कंसीडर करना है, ए, कॉस इनवर्स को बी, बराबर। साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन ए, कॉस इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस ए। ट्राइंगल फॉर्म करना है, ट्राइंगल फिक्स्ड है, राइट एंगल, एंगल ए लिखना है, एंगल बी लिखना है, फिक्स राइट एंगल। अगर साइन रहा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर कॉस रहा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट, अरे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रिपलेट। 3 4 5 और 13 का आएगा तो क्या आएंगे, 12 13 एंड 5। आया ना स्टूडेंट? ट्रिपलेट के हिसाब से साइन दिया है, साइन ए दिया है तो क्या निकालना है, कॉस, और कॉस दिया तो क्या निकालना है, साइन। आ गया? अभी देखना है आरएचएस। आरएचएस देखते वक्त स्टूडेंट्स, अगर साइन इनवर्स दिया है तो क्या कंसीडर करना है, साइन। कॉस इनवर्स दिया होता तो कॉस। ये दोनों के बीच में प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस ए प्लस बी। अगर माइनस साइन होता तो माइनस लिखते। आया ना? फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन का फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो, अगर कॉस आया तो कॉस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू में आया, ये साइन उधर जाके क्या हो गया, साइन इनवर्स। अगर यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते तो कॉस उधर जाके क्या हो जाता, कॉस इनवर्स।
उसके वैल्यूज लिखते हैं, ए एंड बी को फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये सब अभी लिखो और फोर्थ वाला सम इमीडिएटली सॉल्व करो, कम ऑन फास्ट। दैट इज नथिंग बट रेडियस, आर इज नथिंग बट रेडियस अँड पी पासून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ होतो आणि हा जो अँगल असतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस, दॅट अँगल इज नोन ॲज इन्क्लिनेशन आणि टीटा त्याला म्हणतात। सगळ्यांना टीटा क्लिअर आहे? कुठे आर कुठे आहे? तर आर कॉमा टीटा इज नथिंग बट पोलार कोऑर्डिनेट, आर कॉमा टीटा इज नथिंग बट पोलार कोऑर्डिनेट। पण क्लिअर? तर आपल्याला आहे ना स्टुडंट्स, पहिल्या सम मध्ये 3.2 फर्स्ट सम मध्ये दिलंय कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू पोलार, सेकंड सम मध्ये दिलंय कन्वर्ट पोलार इनटू कार्टेशियन। आयदर तुम्हाला रिटर्न मध्ये नॉर्मली 2 मार्कला क्वेश्चन विचारतात, अदरवाइज एमसीक्यू ला क्वेश्चन विचारतात। या एक्सरसाइजचा अगेन ह्याचा क्वेश्चन येतो स्टुडंट्स, ठीक आहे? कन्वर्ट करायचं फॉर दॅट पर्पज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन अँड पोलार हे आपल्याला यूज करावं लागणार। तर काय रिलेशन आहे? तर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा। जर तुम्हाला पोलार दिलंय आणि कार्टेशियन फाइंड आउट करायचंय, आर आणि थिटा दिलाय आणि फाइंड आउट काय करायचं आहे? एक्स वाय। तर स्टुडंट्स एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू आर इंटू साइन थिटा। तर आर म्हणजे रेडियस त्यांनी दिलेला असणार, थिटा म्हणजे व्हॅल्यू पुट केला, कॉस थिटाची जी व्हॅल्यू येईल, साइन थिटाची जी व्हॅल्यू येईल ते मल्टिप्लाय करायचं, दॅट इज युअर एक्स अँड वाय। तर पोलार मधून कार्टेशियन शिफ्ट करताना एकदम इझी फॉर्म्युला आहे। कार्टेशियन दिलंय आणि पोलार कन्वर्ट करायचं स्टुडंट्स, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला स्टुडंट्स देखो आर फाइंड आउट करायचं आहे। तर काय फॉर्म्युला? आरचा फॉर्म्युला आहे रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर। हे रूट ऑफ व्हॉट? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर। पण टीटा म्हणजे एम्प्लिट्यूड स्टुडंट्स, टीटा फाइंड आउट करायचा हा इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे, टॅन इनवर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स। हे टीटाचा काय फॉर्म्युला आहे? टॅन इनवर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स। फाइन। आता हा जो टॅन इनवर्स आहे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रंट त्याचा फॉर्म्युला चेंज होणार आहे। टॅन इनवर्सचा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रंट फॉर्म्युला काय होणार आहे? चेंज। तर काय चेंज होणार आहे इकडे लक्षात, एकदम इझी आहे लक्षात ठेवायला। फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वाय अपॉन एक्स ऍज इट इज फॉर्म्युला। फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऍज इट इज फॉर्म्युला। मी काय क्वेश्चन विचारतो व्यवस्थित लक्षात द्या। सेकंड क्वाड्रंट 180 डिग्री से कम है कि ज्यादा है? 180 डिग्री यहाँ पे, मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल चाहिए तो वो कम है कि ज्यादा है? कम। कम मतलब माइनस, एवरीवन कम मतलब माइनस। दैट्स व्हाई सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अप्लाई करना है, दैट इज 180 से कम। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से कम कि ज्यादा? ज्यादा मतलब प्लस, अरे कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ पाई अपॉन एक्स। इधर तक क्लियर है? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से कम कि ज्यादा? कम मतलब माइनस, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। इधर तक क्लियर सब लोग को? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज फॉर्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस। फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, while applying the formula x and y must be positive। बच्चे लोग फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त x and y must be पॉजिटिव। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सम सॉल्व करते वक्त पता चलेगा। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। यस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तारीख रीड करना स्टार्ट कर। Find the Cartesian coordinate of point the coordinate r 5/4। एक गिवन इंफॉर्मेशन में पोलार कोऑर्डिनेट दिया है। क्या दिया है? √2, 5/4। तो जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, कन्वर्ट पोलार इनटू कार्टेशियन। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, √2, π/4 कंपेयर करना चाहेंगे तो ये किससे कंपेयर करेंगे? r, थीटा।
चलो बताओ आर का वैल्यू कितना है फिर यहाँ पे √2, थीटा का वैल्यू कितना है π/4। और पोलार से कार्टेशियन कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। सिंपल फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वॉट r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू वॉट r sin थीटा, है ना। तो x इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है √2, cos थीटा का वैल्यू कितना है π/4। सिमिलरली y इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है √2, sin थीटा का वैल्यू कितना है π/4। ये बच्चे लोग π/4 मतलब हाउ मेनी डिग्री, sin 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2, √2 गेट्स, तो x इज इक्वल टू क्या बचा y इज इक्वल टू, देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y ना स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू कितना मिला 1, y का भी वैल्यू कितना मिला 1। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड सम यहाँ पे रीड करो, 4, π/2 कर सकते हो स्टूडेंट्स। π/2 मतलब 90 डिग्री। चलो बताओ cos 90 डिग्री कितना आता है, cos 90 0, और sin 90 कितना आता है 1, कैंसिल हो जाएगा जो भी, 0 इंटू एनीथिंग 0, और फिर 1 इंटू 4 इज वॉट 4। सेकेंड वाला सम तुम लोग अभी यहाँ पे इमीडिएटली सॉल्व करना। थर्ड वाला सम स्टूडेंट्स, थर्ड वाला सम रीड करो स्टूडेंट्स। थर्ड क्या सम दिया है उन्होंने, 3/4 ना, कॉमा 3π/4। अभी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आर्यन इकडे लक्ष दे। तो यहाँ पे ये r है और ये क्या है बच्चे लोग थीटा। बच्चे लोग यहाँ पे थीटा जो है, r तो डायरेक्टली 3π/4 दिया है जो कि इजीली सॉल्व हो सकता है, थीटा दिया है 3π/4। जो स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनको मैंने फॉर्मूला बताया था, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे π/4 बच्चे लोग 3 इंटू π/4 आ गया, अरे 3π/4 इज नथिंग बट 3 इंटू π/4। तो चलो बताओ π/4 को अभी मैंने बोला कितना डिग्री 45 3 जा कितना होता है 135, 45 3 जा 135। तो अभी यहाँ पे cos 135 निकालना है, sin 135 निकालना है, तो पहले वो हम लोग निकालते हैं फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं। लक्ष्य दे, कल एब्सेंट था ना तू, अरे कल एब्सेंट था ना, कॉन्टॅक्ट विथ साई, साई जरा त्याला सांग रे, हा साई आपला साई, येस त्याला कोणी काय बोलू नका, जंग लढून आला, तुम्हाला माहित नाही तो अंडर कव्हर एजंट आहे म्हणून तो ऍबसेंट राहतो, मध्ये मध्ये जातो मध्ये मध्ये। विराज इकडे लक्ष दे, तो 135 इज द एंगल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, cos 135 डिग्री निकालना है। मैंने जानबूझ के डिग्री में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समझने में इजी होगा, रेडियन में थोड़ा तुम लोग को समझने में डिफिकल्ट जाता है। तो स्टूडेंट्स 135 डिग्री 180 से अगर रिस्पेक्ट टू कर सके करे तो cos 180 माइनस 45 इज नथिंग बट 135, आया ना। अच्छा 180 ही क्यों कंसिडर किया, 11th स्टैंडर्ड में कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले सीखे थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था अगर 180 रहा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होता है, बट अगर 90 रहा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट 180 में सेम रहेगा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बच्चे लोग 135 को 180 माइनस 45 लिख सकता हूं, अरे 180 में से 45 गया कितना बचा 135, मैं 135 को 90 प्लस 45 भी लिख सकता हूं, बट 90 में नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर 90 लिखा तो कॉस का क्या लिखना पड़ेगा साइन, बट अगर 180 लिखा तो कॉस का कॉस, तुम लोग का कंफ्यूजन कम होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ कॉस ही बचेगा, डायरेक्ट 45 तुम लोग लिख सकते हो, बट 180 माइनस 45 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बच्चे लोग 180 माइनस, इधर मैंने फॉर्मूले में बताया था 180 माइनस दैट इज नथिंग बट विच क्वाड्रेंट, सेकेंड। चलो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, बट ये क्या है बताओ कॉस, तो इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस, और इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला आएगा माइनस cos 45, सब लोग को पता है कितना होता है 1/√2। अभी भी जिसको फॉर्मूला नहीं क्लिक हुआ वो लोग फॉर्मूला लर्न करो, ऑप्शन ही नहीं है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉस थीटा। बोलो सभी लोग एक बार फॉर्मूला, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। जैसे कॉस निकाला वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, साइन। साइन 135 इज इक्वल टू, फिर से एक बार साइन 180 माइनस 45, फिर से एक बार 180 में क्या रहेगा, सेम, तो साइन का क्या रहेगा, साइन 45। बट स्टूडेंट्स अगेन दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड। अभी हम लोग ने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर भी अगर किसी को फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ तो वो याद रखो, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस में माइनस आएगा, साइन में प्लस आएगा, देयरफॉर साइन 45 कितना होता है, 1/√2। खत्म। x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। चलो बताओ r का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, 3/4। cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, -1/√2। यहाँ पे r का वैल्यू 3/4, sin थीटा का वैल्यू 1/√2, और इसमें कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, एज इट इज 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3/4√2, 3 इंटू 1 3/4√2। तो फाइनली x, y क्या मिला स्टूडेंट, बोलो फटाफट, -3/4√2, 3/4√2। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स। ये हम लोग ने फॉर्मूले कैसे अप्लाई किया समझा। फोर्थ वाला एंगल कौन सा है बताओ एक बार, फोर्थ वाला एंगल क्या दिया है, 1/2 कॉमा 7π/3। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो फटाफट, ये r है और ये क्या है, थीटा। फिर से r जो कि इजी है, नंबर है एट द एंड। थीटा कितना दिया है बोलो फटाफट, 7π/3 इज नथिंग बट 7 इंटू π/3 मतलब हाउ मच, 60, 7 6 इधर तक क्लियर है, ये इधर तक क्लियर। अभी यहाँ पे जान दो फिर से एक बार, cos 420 डिग्री आया ना, ये 420 का नियरेस्ट कौन सा है बच्चों लोग, 360। तो स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा मैं, 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 420, यस और नो, यस। फॉर्मूला बोलता है cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। प्लस cos आएगा, क्यों प्लस आएगा बच्चे लोग बताओ, 360 से प्लस हो रहा है, प्लस 360 प्लस होने के बाद वो कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव रहेगा, आया ना। सिमिलरली तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, cos 60, एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, सिमिलरली बोलते क्या बच्चे लोग, sin 430, 420 को कैसे लिखूंगा, 360 प्लस 60 एंड बोलो फटाफट sin 360 प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, sin थीटा। ये दोनों पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, देयरफॉर यहाँ पे कितना आएगा, sin 60 एंड द वैल्यू ऑफ sin 60 इज व्हाट, √3/2। साइन मिल गया, cos मिल गया, एवरीवन नोज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स। चलो बताओ क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। चलो बोलो फटाफट, r का वैल्यू कितना है, 1/2, इसका वैल्यू कितना मिल गया, 1/2, यहाँ पे r का वैल्यू 1/2, ये कितना मिल गया, √3/2। सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होगा, 1/2 2 जा 4, √3/4। तो यहाँ पे हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y इज नथिंग बट व्हाट, 1/4, √3/4। कुछ है इसमें स्टूडेंट। अभी मैंने 3 सम सॉल्व किए, एक सम तुम लोग को इमीडिएटली सॉल्व करना है, लिखना स्टार्ट करो फटाफट। तुम लोग को मैं टाइम देता हूं, जब तक टाइम नहीं दूंगा तब तक तुम लोग को आने वाला नहीं है। 4 सम लिखने के लिए, एक सम के लिए 3 मिनट, 4 3 12, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कोणाला पाहिजे 15, 3 एक्स्ट्रा मी देतो। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट बोलू नका आणि स्टार्ट करा। तो विद द कंपैरिजन तुम लोग को ये फॉर्मूले इजी लगेंगे, अगर सिंगल सिंगल इंडिविजुअल फॉर्मूला लर्न करोगे तो वो तुम लोग को डिफिकल्ट जाने वाला है, ठीक है। साई इकडे लक्ष दे, कर। तो पहला फॉर्मूला है साइन रूल। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, साइन रूल। तो साइन रूल में रुशिल, ये एक ट्राइंगल है,
अगर इसको नाम दिया मैंने ए बी सी ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, तो ये एंगल ए एंगल होता है, ये बी एंगल, और ये कौन सा एंगल हुआ, सी। तो यहां पे एंगल कैपिटल अल्फाबेट एबीसी से लिखा जाता है। एंगल कैपिटल अल्फाबेट कैसे, एबीसी से लिखा जाता है, वर्टाइसिस बेसिकली। ध्यान से सुनना, ए एंगल के सामने कौन सा साइड है, टेल मी द साइड, बट ए के सामने है इसलिए उसको स्मॉल ए बोला जाता है। कॉमन सेंस अप्लाई करो, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल एबीसी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कैपिटल एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, स्मॉल एबीसी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड और एंगल मतलब समझ में आया सब लोग को? अच्छा, ये कुछ दिमाग अपना लगाना नहीं, ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, इधर तक क्लियर है? आफ्टर दैट साइन रूल इज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और कॉमन सेंस अप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज अवर साइन रूल स्टूडेंट्स। सभी लोग साइन रूल एक बार बोलो, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। स्टूडेंट्स, साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर एंगल होता है, तो साइन ए, साइन बी, साइन सी ये कैपिटल लिखना है क्योंकि एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि कैपिटल में लिखना है। बट सिर्फ एबीसी लिख रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हाँ या ना? पक्का? ये सबसे इजी था। इसके बाद वाला स्टूडेंट्स रूल है, 3 रूल है, साइन रूल, उसके बाद रूल है कोसाइन रूल। क्या रूल है स्टूडेंट्स? कोसाइन रूल। सभी लोग यहां पे ध्यान दो, एक काम करता हूं यहां पे लिख देता हूं। बच्चों लोग, कोसाइन रूल में पहले आता है कॉस ए, फिर आता है कॉस बी, लास्ट में क्या आएगा, कॉस सी। फिर से एक बार, कॉस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर एंगल है, मतलब वो कैपिटल एबीसी से लिखा जाता है। आया ना? आफ्टर दैट ध्यान से सुनना, जैसे यहां पे मैंने तुम लोग को हिंट बताया ट्राइंगल का, वैसे कोसाइन रूल के लिए हिंट है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर सर्कल में यहां पे ए लिखा है, एरो दिखा रहा हूं, और एरो के बाद ये ऐसा घूम रहा है एरो, तो ए के बाद क्या आता है बच्चे लोग, बी। घूम रहा है, बी के बाद क्या आता है, और अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूं सी के बाद क्या आता है, तो तुम लोग क्या बताओगे? इधर तक क्लियर है? ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद फिर से ए आएगा। दैट इज द सर्कल ड्रॉ करके एरो ड्रॉ करना है। कॉमन सेंस स्टूडेंट। अभी यहां पे ध्यान दो, ये क्यों बता रहा हूं? अगर फॉर्मूला है कोसाइन रूल का कॉस ए, तीसरा फॉर्मूला तुम लोग ऑटोमेटिकली सब लोग बोल सकते हो, इतना इजी है। पहला दूसरे में समझ में आएगा, तीसरे में तुम लोग बोल सकते हो। ध्यान दो, श्लोक काट्या हा का इकडे लक्ष दे। कॉस ए, मला सांगा ए नंतर कोण असतं? बी स्क्वेअर प्लस बी नंतर काय असतं? सी स्क्वेअर मायनस सी नंतर काय असतं? ए स्क्वेअर। बघा, ए नंतर काय असतं? बी, दॅट इज बी स्क्वेअर प्लस बी नंतर सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2, पहिले दोन आहेत ना ते ऍज इट इज लिहायचे, दॅट इज बी इंटू सी। परत एकदा ट्राय करूया, बी नंतर काय असतं? हळूहळू, दुसऱ्यालाच कळलं डायरेक्ट, एवढे हुशार पोर तुम्ही। कोणी शिकवलं कोणी तुम्हाला? चला बोला बरं, कॉस सी कोण स्क्वेअर कोण बोलला? हे कोणी शिकवलं? माझं नाव सांगू नका। हे बच्चे लोग, साइन रूल हुआ, कोसाइन रूल हुआ, लास्ट प्रोजेक्शन रूल। सभी लोग यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, लिसन। विराज, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ठीक है? फिर से एक बार वही क्वेश्चन,
ए के बाद क्या आता है? आराम से, घाई मत करो। ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या आता है? दैट इज बी इंटू कॉस सी प्लस, इसका एग्जैक्ट उल्टा लिखना है, बी कॉस सी का उल्टा लिखना है सी कॉस बी। का कॅपिटल लिहिलं विराज? कारण की अँगल कॅपिटल असतं आणि हे बाहेरच्या साइड्स आहेत ते काय असतं? स्मॉल। बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, त्याचं उलट करायचं। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बी, बी के बाद क्या आता है? सी कॉस, सी के बाद क्या आता है? ए। ये कैपिटल सी आएगा क्या? ये कैपिटल ए आएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल होता है जो कि कैपिटल आएगा। फाइन, अरे फाइन। लास्ट सी के बाद क्या आता है? कुछ है इसमें स्टूडेंट? दिखने के लिए फॉर्मूले स्टूडेंट्स 3 3 6 और वो 7 दिख रहा है, बट वो कंपेयर करेंगे तो वो फॉर्मूला उतना इजी रहेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी 5 मिनट में फॉर्मूला लिखो और बचे हुए 10 मिनट में तुम लोग को टेस्ट देना है ऑन द स्पॉट स्टूडेंट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और ये 3 फॉर्मूले तुम लोग को बिना देख के लिख के ही ब्रेक में जाना है। हे तर लिहा अभी।